देवानां द्वादशोऽभिमृत्यः द्वादशवत्सरेः जायन्ते कुंभपर्वाणि तथा द्वादश संख्याः। सूर्य, चंद्र और गुरु, इन तीनों ग्रहों ने देव दानव जो युद्ध हुआ था, देवासुर संग्राम हुआ था, उसमें 12 दिन तक ये युद्ध चला था और इसके अंदर अमृत कुंभ की, मतलब अमृत कलश की रक्षा की थी। इसीलिए इन तीनों ग्रहों का जब संयोग विशिष्ट राशियों पर आता है तो कुंभ का योग बनता है। हे स्टूडेंट्स, स्टडी विद अर्चना शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंभ की। अब ये विषय मेरे दिमाग में इसलिए आया कि बहुत चर्चा हो रही है चारों तरफ कुंभ की, पर मैं नहीं जा पा रही, तो कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। फिर मैंने सोचा जो मेरे हाथ में है वही कर लूं। ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ कुंभ पर चर्चा कर कुछ पुण्य ही कमा लूं। आज हम बात करेंगे कुंभ कब, क्यों, कहाँ, कैसे और इसके प्रकार पर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुंभ के प्रकार पे बात कर लेते हैं, क्योंकि एक चारों तरफ एक बात है कि 144 साल बाद संयोग आया है और 144 साल बाद संयोग आएगा, इसीलिए इस महापर्व में शामिल होना चाहिए। अब 144 की संख्या कहाँ से आई और कैसे आई, सबसे पहले पॉइंट हम इसी को समझ लेते हैं। कुंभ मेले 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कुंभ मेला आयोजन होता है माघ मेला, ठीक है। ये हर वर्ष माघ माह में आयोजित होता है और ये सिर्फ प्रयागराज में आयोजित होता है। दूसरा प्रकार है अर्ध कुंभ मेला, प्रति 6 वर्ष के बाद होता है और सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित होता है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कुंभ मेले की, जिसे आप पूर्ण कुंभ मेला भी कह सकते हैं। हर 12वें वर्ष आयोजित होता है और ये चार, जहां युद्ध के समय में जो अमृत कलश था उससे 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी। ये कहानी बहुत डिटेल में आगे बात करेंगे। तो 4 बूंदें गिरी थी, उन चारों स्थानों पर प्रति 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है। ये 4 स्थान थे हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर, नासिक गोदावरी नदी के तट पर, और जो अभी कुंभ चल रहा है महाकुंभ, चौथा स्थान वही है प्रयागराज। प्रयागराज संगम है गंगा यमुना और दृश्य सरस्वती नदी का, इसी के तट पर इसका आयोजन होता है। अब हम बात करते हैं चौथे प्रकार महाकुंभ मेले की। केवल प्रयागराज में होता है और 144 वर्ष के बाद आयोजन होता है। 12 कुंभ 12 बार आयोजित हो जाते हैं, मतलब कुंभ का आयोजन 12 बार हो जाता है, तब महाकुंभ का आयोजन होता है। ये 12 वर्ष की कहानी बहुत ज्यादा नहीं आ रही है। ये संख्या का इतना महत्व क्यों है, इसको समझ लेते हैं। जब देवता और दानव आपस में अमृत कलश को छीनने के लिए झगड़ रहे थे, ये स्टोरी तो मैं सुनाऊंगी आपको बाद में, उस समय 12 दिनों तक ये युद्ध चला। मनुष्य का 1 साल देवताओं के 1 दिन के बराबर होता है और मनुष्य के 12 साल देवताओं के 12 दिन के बराबर होते हैं। यहीं से द्वादश संख्या आई, 12 संख्या आई। देव दानवों का जो युद्ध था वो 12 दिन चला पृथ्वीलोक पर, इसीलिए 12 वर्ष के अंतराल से कुंभ का आयोजन होता है। और 12 कुंभ के आयोजन के बाद में 144 वर्ष हो जाते हैं, महाकुंभ का आयोजन होता है, जो इस साल हो रहा है 2025 में। पिछला महाकुंभ का आयोजन हुआ था 1881 में और अगला महाकुंभ होगा 2169 में। इस तरह हमने द्वादश संख्या का महत्व समझा, महाकुंभ का आयोजन 144 साल बाद क्यों होता है ये समझा। अगला पॉइंट जिस पर हम बात करेंगे वो करेंगे कब और कहाँ। माघ मकरद रवि जब होई, तीरथ पति ही आवे सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जही सकल त्रिवेणी। जी हाँ, माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तब तीर्थराज प्रयाग में सभी पधारते हैं। देव, दैत्य, किन्नर और मनुष्य समूह आदर पूर्वक इस त्रिवेणी के संगम पर
स्नान करते हैं। अब हम बात करेंगे महाकुंभ का आयोजन किस स्थान पर होता है और कैसे होता है, कब होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हरिद्वार की। कुंभ राशि गते जीवे यद्विने मेष गेरु हरिद्वारे कृतम स्नानम पुनरावृत्ति वर्जनम। मतलब गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में जब सूर्य मेष राशि में और गुरु ग्रह कुंभ राशि में आता है तब कुंभ का आयोजन होता है। दूसरा स्थान है नासिक। सिंह राशि गते सूर्य सिंह राशियो बृहस्पतौ गोदावर्यो भवेत कुंभो जायते खलु मुक्ति प्रदः। सूर्य और गुरु दोनों ही सिंह राशि में होते हैं तब गोदावरी के तट पर मतलब नासिक में कुंभ का आयोजन होता है। अब हम उज्जैन की बात कर लेते हैं। मेष राशि गते सूर्य सिंह राशियां बृहस्पतौ उज्जयिनां भवेत कुंभः सर्वसौख्य विवर्धनम। मतलब उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, ठीक है, जब सूर्य मेष राशि में हो और गुरु सिंह राशि में हो तो कुंभ का आयोजन होता है। अब हम बात करते हैं प्रयागराज की। सूर्य मकर राशि में हो और गुरु वृषभ राशि में हो तब गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है। इस वर्ष महाकुंभ चल रहा है 2025 में। इसकी मुख्य विशेषता है 6 शाही स्नान, पौष पूर्णिमा को, मकर संक्रांति को, मौनी अमावस्या को, बसंत पंचमी को और माघ पूर्णिमा को और अब महाशिवरात्रि को। ये जो महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, इसके बारे में तो बहुत सारे वीडियोस बने हुए होंगे। अब मेन चीज ये है कि ग्रहों की विशेष स्थिति का महत्व क्यों है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है, अमृत कलश को देव दानव युद्ध में इन्होंने बचाया था। चंद्रमा ने कलश को जब खींचतान हो रही थी तो बहने से रोका था। सूर्य ने उस कलश को फूटने से बचाया था। गुरु ने दानवों से उस कलश को छुपाने की कोशिश की थी और शनि ने देव इंद्र के गुस्से से उस घड़े उस कुंभ को बचाया था। इस वजह से इन्हीं ग्रहों के और राशियों में विशेष संयोग से जो खगोलीय स्थिति पैदा होती है उन्हीं से कुंभ का आयोजन होता है। अच्छा, यही 4 स्थान क्यों चुने गए? यही 4 स्थान इसलिए चुने गए जब देव दानव युद्ध हुआ उस समय अमृत के उससे पहले जैसे ही अमृत कलश निकला समुद्र मंथन से, इंद्रपुत्र जयंत उसे लेकर भागे, दैत्यों से बचाना था। जब उसे लेकर भाग रहे थे उसके बाद वो पकड़े गए, देव दानवों में युद्ध हुआ, कलश की खींचतान हुई। ऐसे समय में 4 अमृत की बूंद पृथ्वी पर इन 4 स्थानों पर गिर गई। तभी से उस विशिष्ट ग्रह स्थिति में इन स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। ये सब हमने बात कर ली, कुंभ के प्रकार हमने समझ लिए, कब होता है समझ लिया, कहाँ होता है समझ लिया, क्यों होता है ये समझते हैं। ऐतिहासिक सबूत की बात करें तो देखिए, समुद्र मंथन और अमृत निकलने का जिक्र हमारे स्कंद पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत सभी जगह मिलता है। हालांकि कुंभ मेले के आयोजन के कोई ठोस प्रमाण इन ग्रंथों में नहीं मिले हैं। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के राज्यकाल में चीनी यात्री हेनसांग आए थे। उनके यात्रा वृत्तांत में एक बड़े मेले का आयोजन का पता चलता है। कहा जाता है कि कुंभ ही होगा। ब्रिटिश काल में कई सबूत मिले हैं जहां कुंभ का आयोजन होता था लार्ज स्केल पर। कहा जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरणा का संचार भी कुंभ मेले में होता था। और मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य भक्ति आंदोलन के तहत उन्होंने कुंभ मेले के आयोजन की शुरुआत की थी। अब बात करते हैं कुंभ के पौराणिक महत्व की। बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ देव दानव युद्ध का, उसी को बताती हूँ। दरअसल समुद्र मंथन क्यों हुआ? महर्षि दुर्वासा का श्राप मिला था देवताओं को, जिससे वो कमजोर पड़ने लग गए। ऐसी स्थिति में दैत्य उन पर बार बार आक्रमण करने लगे।
इनसे बचाव के लिए भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि आप समुद्र मंथन कीजिए। देव दानव मिलकर समुद्र को मथा गया, एक तरफ दानव एक तरफ देव। उस मंथन में बहुत सारी चीजें समुद्र से निकली, जैसे पुष्पक रथ, ऐरावत हाथी, परिजात पुष्प और अमृत कलश। अमृत कलश मतलब अमृत के इस कुंभ को देखकर देव और दानव ने अमृतत्व प्राप्ति के लिए, क्योंकि अमृत कलश पिएंगे कोई तो अमर तो हो ही जाएंगे, उसको पाने की कोशिश की। ऐसे समय में देव राज इंद्र के पुत्र जयंत उस कलश को धन्वंतरी से जैसे ही वो कलश प्राप्त हुआ लेकर दौड़े, उनके पीछे दानव भी दौड़े। 12 दिनों तक देव दानव युद्ध हुआ। मैं बात कर चुकी हूँ, आपको पहले बता चुकी हूँ, सूर्य, गुरु, चंद्रमा, शनि, इनका महत्व इस युद्ध में क्या रहा। 12 इस खींचतान में 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी और 12 दिन तक ये युद्ध हुआ। अंत में भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और उनमें अमृत का बंटवारा किया। तो पौराणिक महत्व बहुत ज़्यादा है, भावनाओं का महत्व बहुत ज़्यादा है, और इतिहास में भी हमें सबूत मिले हैं कि कुंभ का आयोजन बहुत पहले से हो रहा है। बात करें कुंभ मेले के महत्व की, तो महत्व बहुत सारे हैं। मेन चीज हम ये कहेंगे कि शोध से पता चला है कि इस योग में नदी का पानी औषधीय गुणों से युक्त हो जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। स्नान से मानसिक और शारीरिक शुद्धि तो होती ही है। सूर्य, चंद्रमा और गुरु का जो ये विशिष्ट योग बनता है ना, ग्रह स्थिति, इससे मानव के मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। आर्थिक रोजगार मिलना और एक सांस्कृतिक विरासत, धरोहर, ये सब महत्व आप सभी जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करूं तो वहां भी कुंभ को पहचान मिली। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है, सबसे अधिक संख्या में इकट्ठे होने वाली सभा है, सम्मेलन है, मेला है। यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। ये सभी भारतवासियों के लिए गौरवान्वित बात है कि हमारे कुंभ ने, हमारी संस्कृति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और भी डीप में आपको नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपके आंसर देने के लिए। नमस्कार।